नमस्कार दोस्तों, क्या आप एडवांस मैथ से परेशान हैं और आपको लगता है कि ज्योमेट्री बहुत कठिन चीज है? आइए हम आपको कुछ झलक दिखाते हैं। आपके सामने जो सवाल है, ये सारे सवाल रेलवे के किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, टीचर की तैयारी कर रहे हैं, किसी की भी तैयारी करिए, ज्योमेट्री से सवाल ऐसे पूछे जाते हैं। तो आज ये सारे सवाल जो आप देखेंगे, ज्योमेट्री के सारे सवाल जिसमें फिगर भी नहीं दिया होता, फिगर बना के आपको सवाल बनाना है, ये सारे सवाल कितने आसान होते हैं, आइए हम एक झलक आपको दिखाते हैं। खैर, इसका पूरा महामैराथन क्लास आज शाम के 7 बजे शुरू होगा आपके यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती पर, तो आना नहीं भूलिएगा। आप इस वीडियो को चाहे कहीं भी देख रहे हो, लेकिन वहां पे आना जरूरी है। सबसे पहले आपको यह चीज जानना है, ज्योमेट्री में जो अभी मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, देखिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई शुरुआत होगी किसी चीज की, जहां से अगर आप शुरू करेंगे, उस कॉन्सेप्ट को जानेंगे तो क्वेश्चन बन जाते हैं। अब देखिए, जैसे ये एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज का मतलब होता है जिसका एक कोण 90 डिग्री होना चाहिए। एक कोण 90, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तीनों कोण 180, ये अकेले 90 है, तो ये दोनों मिलकर 90 होता है। समकोण त्रिभुज का नियम यही कहता है कि कर्ण का जो वर्ग है बाकी दोनों छोटी भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ा होता है, ये सबसे बड़ी भुजा है, ये दोनों छोटका भुजा हो गया। लंब का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। आप ये भी जानते हैं स्क्वायर हटेगा तो उधर रूट चढ़ेगा, तो h बराबर रूट अंडर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दोस्तों, समकोण त्रिभुज का यही नियम ही है कि कर्ण का वर्ग बाकी दोनों छोटी भुजा के वर्गों के योग के बराबर है। अगर आपको कर्ण 5 दिया जाए, आधार आपका 3 दिया जाए, तो आपसे लंब निकालने के लिए कहा जाए, बड़ी भुजा यहां रखिए, 5 का स्क्वायर होता है 25, आधार है 3, यहां 3 का स्क्वायर करिएगा 9, तो उधर का प्लस 9 इधर आएगा -9, और पी स्क्वायर। बताइए, 25 में से 9 गया तो 16, स्क्वायर हटा तो रूट इधर चला, उधर पी हुआ, यानी 4 हो गया पी का मान। तो ये ट्रिपलेट ही है, इस बात को समझ लीजिए कि 3 4, ये 4 आ गया, 3 4 5 का एक ट्रिपलेट बनता है। मैं आपको एक बात और समझाना चाहता हूं कि समकोण त्रिभुज की भुजाएं जो होती है, कुछ चीजें आप डायरेक्ट याद कर लीजिए। जैसे 3 4 5 ये समकोण त्रिभुज की भुजा है, बड़ी का वर्ग करिए 25, बाकी दोनों छोटी भुजा के वर्गों का योग हो जाता है इसके बराबर, तो ये समझिए कि समकोण त्रिभुज है। 16 16 9 25 होता है। 3 का दुगना क्या होता है 6, 4 का दुगना क्या होता है 8, 5 का दुगना क्या होता है 10। ये भी समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। देखिए ना, 3 का 3 गुना करिए तो 3 का 3 गुना 9, 4 का 3 गुना 12, 5 का 3 गुना 15, ये भी समकोण त्रिभुज की भुजा है। आप जानते हैं, आप चाहे तो इसका 4 गुना करिए, बोलिए इसका 4 गुना, 3 का 4 गुना 12, 4 का 4 गुना 16, 5 का 4 गुना 20, ये भी समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। तो अगर आप इस बात को ध्यान रखते हैं तो डायरेक्ट आप सवाल बनाएंगे ज्योमेट्री में। अब देखिए, आप इसको याद रखें, एक 5 12 और 13, अगर इसको याद रखते हैं, ये भी समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। 5 का देखिए स्क्वायर कितना होता है 25, 12 का स्क्वायर 144, ये दोनों छोटका है, इसके वर्ग करके जोड़िए और ये बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर होगा, तो ये कर्ण होता है। 13 के स्क्वायर 169, अब 25 और 144 जोड़ेंगे 169 होगा। ये बात आप समझ गए। ये कहानी था त्रिभुज का, वो समकोण त्रिभुज का। अब मैं बात करने वाला हूं वृत्त की। वृत्त में क्या होता है कि वृत्त के परिधि पर ये अनंत बिंदु होते हैं, इसमें जान लीजिए। तो वृत्त के परिधि पर स्थित कोई भी दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा जीवा होती है। इसको जीवा या इंग्लिश में कोड कहा जाता है, जीवा। केंद्र बिंदु से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भाग में बांटता है, यानी इधर जितनी लंबाई होगी ना, इधर भी उतनी ही लंबाई होगी। यहां से यहां तक की जितनी लंबाई होगी मेरे दोस्त, उतनी ही लंबाई, यहां से यहां तक की जितनी लंबाई उतनी ही लंबाई यहां से यहां तक की होगी। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब जैसे ये पूरा 10 रहा होगा तो 5 5 हो जाएगा। अब आप मुझे एक बात समझ के बताइए कि मान लिया जाए कि यह एक वृत्त तो है, वृत्त में यह केंद्र बिंदु है, जीवा है, और ये जीवा पूरा जो जीवा है ये 24 सेंटीमीटर का है, 24 सेंटीमीटर का है। जैसे ही जीवा पर लंब डाल देंगे, लंब डाला जाएगा तो सीधा, मान लीजिए सीधा खंभा पिलर खड़ा करना है, ये 90 डिग्री पर आएगा। ये होती है आपको त्रिज्या, ये 90 डिग्री का कोण है। अगर त्रिज्या दे दिया है 13, ये पूरा 24 था तो 12 इधर 12 इधर, ये 13 ये 12, तभी एक ट्रिपलेट बताए थे 5 12 13 का,
बताए थे कि नहीं? तो 13 भी है 12 भी है, तो यह कितना होगा? 5 होगा। पक्का बात समझ गए? यानी कि यह होता है कि बड़ी का वर्ग करते 13 के स्क्वायर 169, छोटका के वर्ग 144, घटाते और रूट अंडर कर देते, हमारा ये वाला निकल जाता। 169 में से 144 गया तो 25, और 25 का कितना हो गया? 5। इस बात को क्या आप ध्यान रख पाएंगे? अगर मान लीजिए कोई वृत्त है और कोई वृत्त में ये केंद्र बिंदु है, ये पूरा जीवा है। अब यहां से जीवा पर डाला गया लंब दे दिया आपको, ये दे दिया गया आपको, मान लो ये आपको दे दिया कि भैया ये 6 है, और आपको दे दिया ये पूरा 16। ये जीवा है ए बी, जीवा है क्या? ए बी, ए बी है 16। तो आप जानते हैं इधर भी 8 इधर भी 8, तो 8 इधर कर दिया। अब आपसे पूछ देगा कि वृत्त की त्रिज्या बताइए। 90 डिग्री का कोण यहां होता है, जब भी जीवा पर लंब डाला जाता है ये 90 डिग्री पर आता है। हमेशा याद रखिएगा 90 डिग्री के कोण के सामने की भुजा कर्ण होती है। अगर ये 6 है ये 8 है तो ये भुजा 10 हो जाएगी। कैसे? दोनों छोटी भुजा के वर्गों का योग बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर। 6 के स्क्वायर कितना? 36, 8 के स्क्वायर कितना? 64। इनका योग करेंगे तो बड़ी भुजा के वर्गों के योग के बराबर होगा। बताइए ये 100 हुआ, उधर से स्क्वायर हटाएंगे तो रूट इधर चढ़ेगा, तो बोलिए 10 आया कि नहीं? और ट्रिपलेट अभी मैंने आपको याद करवाया था कि अगर 3 4 5 है, इसी का डबल 3 दूना 6, 4 दूना 8, 5 दूना 10। बात आ रहा है समझ में? अब देखिए इसी आधार पर एग्जाम में हर साल जब भी एग्जाम हुआ रेलवे का सवाल पूछा। सवाल कैसे पूछा मेरे भाई? सवाल देखिए, आप कहेंगे कि सर क्या बात है। देखिए तो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक 24 सेंटीमीटर लंबी जीवा है, वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? बताइए। एक वृत्त है, यह एक वृत्त है, और वृत्त में क्या कहता है? ये केंद्र है। वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक 24 सेंटीमीटर लंबी जीवा। मान लीजिए ये जीवा है जो 24 सेंटीमीटर है, केंद्र से कितना दूर है? 5 सेंटीमीटर। तक केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर है। ये पूरा 24 है। अगर ये पूरा 24 है तो इधर 12 इधर 12 हुआ कि नहीं हुआ? बताइए। और यहां से यहां मिला दिए तो त्रिज्या हुआ कि नहीं? तो ये 12 है, ये 5 है, तो एक भुजा 13 ना हो जाएगा? यानी आपका आंसर ऑप्शन ए नहीं हो गया? आप ही बताइए। यानी इस वृत्त की त्रिज्या पूछी गई 13 सेंटीमीटर, व्यास पूछ लेता 13 दूना 26 हो जाता, परिधि पूछ लेता फॉर्मूला 2 पाई आर लगा देते, है कि नहीं? अब देखिए अगला सवाल पर आइए। सवाल ऐसे ही नहीं पूछा जाता है। अब देखिए सवाल कैसे पूछा गया। अब इस बार जो पूछा गया बड़ी खतरनाक तरीके से देखिए सवाल क्या कहा। कहता है क्या कि 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले, यानी त्रिज्या 10 है, वृत्त में एक्स वाई और पी क्यू क्रमशः 12 सेंटीमीटर 16 सेंटीमीटर की लंबाई वाली 2 समांतर जीवाएं हैं। दोनों जीवाएं केंद्र के विपरीत दिशा में स्थित है। जीवाओं के बीच की दूरी ज्ञात करिए। 2 जीवा है, केंद्र के विपरीत दिशा में स्थित है। मान लीजिए यह एक वृत्त है, इस वृत्त में यह केंद्र है, त्रिज्या 10 सेंटीमीटर दिया। आपसे मान लो कि एक जीवा यहां है और एक जीवा यहां है। एक जीवा है जो आपको 12 सेंटीमीटर, एक 16 सेंटीमीटर। ये छोटी जीवा लग रहा है तो इसको मान लेते हैं, इसको 12 मान लेते हैं। अब बताइए जीवा पर अगर लंब डाल देते हैं तो ये 12 जो है 6 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? चलिए इधर भी 6 हो गया, इधर भी 6 हो गया। अब बताइए जीवा से लंब इधर डाल दिए तो पूरा जो था एक 12 एक 16 था, ये पूरा 16 था, 8 हो गया कि नहीं हो गया? आपको पता है कि त्रिज्या है 10, त्रिज्या 10, त्रिज्या कितना है दोस्तों? 10, त्रिज्या 10। अब बताइए किसी त्रिभुज में ये 6 है, ये 10 है, तो एक भुजा 8 होगा कि नहीं होगा? ये कर्ण है, कर्ण है, कर्ण के वर्ग में से 100 में से 36 घटाओगे 64, और 64 का वर्गमूल 8 होगा। अब आप बताइए ये 8 है, ये 10 है, तो ये वाला 6 होगा कि नहीं होगा? अब ये दोनों जीवा के बीच की दूरी बात करो तो यही है। दोनों जीवा के बीच की दूरी 8 + 6 कितना है? 14। 8 + 6 14 सेंटीमीटर। दोनों जीवा के बीच का जो डिस्टेंस है 14 सेंटीमीटर है। अगर मान लीजिए दोनों जीवा एक ही तरफ होती तो ये 8 6 जोड़े थे ना, अभी 8 6 जोड़े थे 14 हुआ। लेकिन अगर दोनों जीवा एक ही तरफ होती तो 8 6 में सिर्फ अंतर करना होता, 8 6 का अंतर कितना होता? 2। अगर कह देता कि दोनों जीवा केंद्र बिंदु से एक के दिशा में है तो एक होता केंद्र बिंदु से
एक होता 6 सेंटीमीटर, एक होता 8 सेंटीमीटर दूर, इसका मतलब दोनों के बीच हो जाता 2 सेंटीमीटर का गैप। ऐसा तब होता जब दोनों जीवा केंद्र के एक ही दिशा में स्थित होती, एक ही डायरेक्शन में। ऐसे भी सवाल पूछे जाते हैं। अब देखिए अगला सवाल देखिए, आप कहेंगे सर इतना आसान है तो हमको क्यों नहीं आ रहा था? वो इसलिए नहीं आ रहा था कि आप बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं जान रहे थे। अब देखिए यदि केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूर पर 24 सेंटीमीटर लंबाई की एक जीवा हो तो वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? अब बताइए, यह वृत्त है, वृत्त के त्रिज्या आपसे पूछा है। यदि केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर 24 सेंटीमीटर लंबाई की एक जीवा, यह जीवा है 24 सेंटीमीटर लंबी, केंद्र से जीवा पर डाल दिए लंब और यही दूरी हो जाएगा केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर। 24 सेंटीमीटर लंबी जीवा है, जैसे ही आपने इस पर लंब डाला यह बराबर 2 भाग में बट गया, 12-12 हो गया। यह आपसे पूछा गया है। एक भुजा किसी त्रिभुज का 5 है, एक 12 है, ये बताइए 13 होगा कि नहीं? 5 12 13 होगा कि नहीं? आपका आंसर ऑप्शन ए नहीं हो जाएगा। इतना तो आसान आता है, सब कुछ आसान रहता है, खाली आप डराते रहते हैं। देखिए अब इस सवाल को देखिए क्या कहा। इस सवाल कहा कि ए बी और सी डी वृत्त के केंद्र के विपरीत किनारे पर 2 समांतर जया है यानी जीवा है। यदि ए भी 10 सेंटीमीटर, सी डी 24 सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर, दोनों जया के बीच की दूरी कितनी है? जया यानी जीवा। दोस्तों मान लीजिए यह एक क्या है? वृत्त है। ए बी सी डी वृत्त के केंद्र के विपरीत किनारे पर समांतर जया है, समांतर है। मान लीजिए कि एक यहां है और एक यहां, समांतर मतलब ये दोनों लाइन एक दूसरे से कभी एक दूसरे को नहीं काटेगी अगर बाहर भी आप बढ़ाएंगे तो। अब कहता है ए भी है 10, सी डी है 24। मान लीजिए 10 है, यहां से यहां लंब डाल दिए, 10 है तो ये 5 हो गया, इधर भी 5 हो गया। यहां से यहां लंब डाल दिए, ये 24 था तब 12 इधर हो गया, 12 इधर हो गया। अब कहता है वृत्त की त्रिज्या 13 है, तो वृत्त की त्रिज्या 13 है तो ये त्रिज्या 13 हो गया। यहां से भी आप डाल सकते हो, ये 13 हो गया। कोई त्रिभुज का 13 और 5 रहता है, एक भुजा 12 होगा। देखिए 12 13 है तो एक 5 होगा, यही तो ट्रिपलेट बनता है 12 13 5 का, 12 13 5 का। अब बताओ दोनों जीवा के बीच की दूरी कितनी हो गई? दोनों जीवा के बीच की दूरी 5 और 12, 12 5 17, 12 + 5 12 5 17 सेंटीमीटर। आपका आंसर ऑप्शन बी हो गया। अगर एक ही दिशा में दोनों जीवा होती, 12 में से 5 घटाते 7 का होता दोनों जीवा के बीच की दूरी। आया दोस्त समझ में? आज ज्योमेट्री का महा मैराथन क्लास शाम के 7 बजे आपके YouTube चैनल मैथ मस्ती पर शुरू हो रहा है। तो मैथ मस्ती पर अगर आप YouTube चैनल पर आज नहीं जुड़ेंगे आप बहुत पछताएंगे। इतने आसान तरीके से मैं आपको ज्योमेट्री सिखा दूंगा कि आपको भरोसा नहीं होगा। चलिए मिलते हैं शाम के 7 बजे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।